तो हेलो गाइज, नमस्ते, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? होप्स आप लोग बहुत अच्छे हो गए। रिजल्ट्स आ चुका है। जो लोग पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां, और जो लोग पास नहीं हो पाए हैं तो ध्यान रखना भाई, लहरों से डर कर रहा का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका है, फोड़ देना भाई। जस्ट चिल रिलैक्स करो। तो अब बात करते हैं जो लोग पास हो चुके हैं वो क्या करें भाई। तो उनको बहुत बहुत फिर से बधाइयां। मैं मानता हूँ कि इस टाइम तक आपकी मिठाई विठाइयाँ सब एक्सचेंज हो चुकी होंगी, रिलेटिव्स के फ़ोन आ चुके होंगे, और मस्त आपने नेटफ्लिक्स स्टार्ट कर दिया होगा और बिल्कुल चिल मारना, गोवा वोवा के राउंड मारने का प्लान चालू होगा। तो भाई अब ये सब करने के बाद अब क्या करना है? अब टेंशन चालू हो जाती है, क्योंकि सर पढ़ाई तो कर ली, सीए तो बन गए, पर आगे क्या करें? आगे क्या करें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो अगर आपके प्लान्स हैं कि भाई मैं तो बिजनेस करता हूँ, या तो मैं टीचिंग करता हूँ, नहीं मैं जॉब करता हूँ, नहीं मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अगर आपका 100% श्योर हो आपको ये करने वाला हो तो जस्ट गो फॉर इट, स्टार्ट कर दो आज से, टाइम वेस्ट मत करो। पर अगर आपका थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, तो ये वीडियो आपके लिए, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था और मैंने कैसे फिगर आउट किया मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका थोड़ा सा भी मन में डाउट हो रहा है कि मैं 10% मन कर रहा है यार मैं टीचिंग कर लेता हूँ, पर अब फिर सोचते हो नहीं यार जॉब कर लेता हूँ साथ में, पर आप सोच रहे हो नहीं मैं प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस करना है पर अभी श्योर नहीं है कहाँ प्रैक्टिस करूँ, कैसे जमाऊँ, या आप बोलोगे यार मैं काम करता हूँ बिजनेस में चला जाता हूँ, अभी आप श्योर नहीं हो रहा, तो आपके पास 1 से 2 महीने हैं सोचने के लिए। पर इसको सिर्फ हमको सोचने में वेस्ट नहीं करना, सोचना है साथ में, पर इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है। लेट्स प्रिपेयर फॉर द बेस्ट भाई, लेट्स प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। बेस्ट क्या हो सकता है? 2 महीने में 2 से 3 घंटे हम बेस्ट मतलब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं। इंटरव्यूज के लिए क्यों प्रिपेयर करते हैं भाई? खुदा ना खास्ता क्या हो कि आपका बिजनेस का 100% हो चुका था, बट आप सोचते हो कि नहीं यार थोड़ा सा एक्सप्लोर कराते हैं बाहर, थोड़ा सा दिखाते हैं कॉर्पोरेट होता कैसा है, और लास्ट मोमेंट पे आप जाके अगर सोचते हो ना मैं जॉब कर लेता हूँ, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं होगा, क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ भी रेज्यूमे नहीं बना होगा, तो फिर आप क्या करोगे? आपके फ्रेंड्स सब जा चुके होंगे अच्छी अच्छी कंपनीज में और आप सोचते रह जाओगे। या फिर आपका मन बनता है कि प्रैक्टिस करता हूँ, फिर आप पर सोचोगे नहीं यार मैं किसी के साथ टाइप कर लेता हूँ, तो वहां पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, वहां आपको बात कैसे करनी है वो सब कैसे सीखोगे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो, 1% भी कंफ्यूज हो ना, तो एक काम करते, दिन में 2 से 3 घंटे बस आप प्रिपरेशन चालू कर दो इंटरव्यू की। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा गोल है वो तो ठीक है, बट एट द एंड हमको जॉब करना पड़े तो हम प्रिपेयर हैं भाई। कल ही कोई हमारा इंटरव्यू ले लो और हम सिलेक्ट होके बताएंगे। और भाई मैं बता दूं, पैकेज 10 से 15 लाख का पैकेज तो आजकल सीए के लिए नॉर्मल होता है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने ज्वाइन करा था गेटिंग इंटरव्यू रेडी शिवम पलन सर का। बहुत सारे हैं मार्केट में, आपके जो देखना हो आप लोग देख सकते हो, मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने ज्वाइन किया था शिवम पलन सर का गेटिंग इंटरव्यू रेडी बैच। वो बैच होता है 15 डेज का होता है। उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, मैं आपको सब बताता हूँ। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताऊंगा कि उस पे हमको जीआईआर ज्वाइन क्यों करना चाहिए, उसमें होता क्या है ये बताऊंगा, ओवरऑल ग्रूमिंग कैसे होती है, और थोड़ा बहुत कैंपस का भी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जीआईआर से क्या बेनिफिट्स हुए मेरे को, मैं एक एक करके बताता हूं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं नोइंग ऑल द डोमेन्स। नोइंग ऑल द डोमेन्स, मान लो चलो आपको जॉब करना है, मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे को डोमेन्स या फील्ड बताओ जहां सीए की जॉब लग सकती है। चलो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बताओ। अब सोचोगे आप यार, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, मर्जर्स, एक्विजिशन, बस 4-5 में अटक गए। भाई सिर्फ 4-5 चीजें ही करता है क्या सीए? चलो आप जॉब नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पड़ोसी के बच्चे ने आके पूछ लिया कि भैया भैया बताओ मेरे को कि यार सीए में कितने डोमेन्स होते हैं, तो क्या 4-5 रह के बता दोगे क्या? तो भाई कुछ नहीं कर रहे हो आप, जॉब भी नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, पर आप सीए बन चुके हो, आपको पता होना चाहिए सीए करता क्या काम है। अभी 12 से 13 नाम मैं गिनवा देता हूँ यार। सीए का काम स्टैट ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, मेरे को भी ध्यान नहीं था, मैं देख के बता रहा हूँ आपको। स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंस में जा सकता है, बैंकिंग में जा सकता है कोई सीए, डायरेक्ट टैक्स में जा सकता है, ट्रांसफर प्राइसिंग में जा सकता है भाई, इंटरनेशनल टैक्सेशन में जा सकता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है,
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, सैप कंसल्टिंग होता है, आईटी रिस्क होता है, टेक्नोलॉजी होता है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग होता है, सैप ओरेकल कंसल्टिंग होता है, फंड अकाउंटिंग होता है, इंटरट्रस्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है फंड अकाउंटिंग करता है, बहुत बड़ा स्कोप है इसका भी। इन्वेस्टिगेशन ऑडिट होता है। तो भाई ये तो मैंने सिर्फ आपको 12-13 बताई, वो भी देख के बताई, किसी को याद नहीं रहता, बट आपको नॉलेज तो होना चाहिए। पर अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये नॉलेज तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं मानता हूँ आपने सिर्फ स्टैट ऑडिट में किया होगा, इंटरनल ऑडिट में किया होगा, पर आपको पता तो होना चाहिए। आप इनमें रिसर्च करो, आपको हो सकता है आपके लिए कुछ और बनाओ, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए बने हो, आप अपने नॉलेज को देखो, आप अपनी स्किल्स को देखो और उसके बाद अपना फ्यूचर डिसाइड करो। अगर आप स्टैट ऑडिट पढ़ के सिर्फ स्टैट ऑडिट में लाइफ टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपको क्या है, ये तो लैक ऑफ नॉलेज हुआ ना। एक बार पूरा नॉलेज सबका ले लेना चाहिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना भाई सीए काम करता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप पहले पता करो। जीआईआर से यही बेनिफिट हुआ मेरे को, ये सब आप पता करो भाई, रिसर्च करो, अपने आप को एनालाइज करो। फिर आप बोलोगे यार सर मेरा तो मतलब एक्सपीरियंस तो डायरेक्ट टैक्स में था, मैं आईबी का कैसे सोच सकता हूँ, मेरा तो स्टैट ऑडिट में था, मैं एफडीडी का कैसे सोच सकता हूँ। तो भाई मैं बताऊँ, मेरा भी मिड साइज से था, इनकम टैक्स रिटर्न ही मैंने भरा है, स्टैट ऑडिट किया नॉर्मल, बट मैं ट्रांसफर प्राइसिंग डोमेन में इंटरनेशनल क्लाइंट्स का पूरा 3CB फाइलिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टडी रिपोर्ट ये सब करता हूँ। मेरे साथ वाले मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में, और एक तो मेरे पहचान में ये भी है जिसने भाई सीए ही नहीं किया बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पास्ट का बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं है ना तो लेट इट बी। आप आगे का सोचो, आपको आगे कहाँ पे जाना है आप ये सोचो और उसकी प्रिपरेशन करना चालू कर दो। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट कवर। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। अब सर आपने सेकेंड पॉइंट में क्या देखेंगे, हम कंपनी की डिटेल्स देखेंगे। तो जीआईआर में मैंने सेकेंड चीज क्या देखी ना कि आपने अपना डोमेन, आपको पता चल गया कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए बना, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कंपनीज कौन कौन सी हैं, अप्लाई कैसे करना है मेरे को, ये कैसे पता चलेगा। तो भाई हमको ये जीआईआर में बताया, कंपनी के नाम बताए, हर कंपनी स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डीटी, टीपी, आईडीटी, एफडीडी, आईबी, इन सब में ये कंपनीज हैं जो फेमस है, जो जिनमें कितनी वैकेंसीज आती हैं। अब उन कंपनीज में कितनी वैकेंसीज आती हैं, उन वैकेंसीज में से आपका पैकेज कितना का लगता है, कौन कौन सी सिटीज में होता है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। इसमें आपको कंपनीज की हर डिटेल पता चल जाएगी भाई, ईच एंड एवरी डिटेल। इवन आपको उसका एचआर का नंबर भी मिल सकता है, जहाँ तक मेरे को याद है सर ने हम लोग को करवाया था। तो ये आपकी चीज हो गई, सेकंड लेवल की प्रिपरेशन हो गई। अब थर्ड लेवल की प्रिपरेशन आते हैं कि सर बहुत सुना होगा सबने कि कैंपस की प्रिपरेशन करना है, कैंपस इंटरव्यू करना है। तो कैंपस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो जीआईआर में आपके लिए कैंपस इंटरव्यू प्रिपरेशन बेस्ट हो सकती है। क्यों बेस्ट हो सकती है कि जितनी भी मैंने डोमेन्स का नाम लिया है ना, उनमें से इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है विद आंसर्स, उसकी एक शीट रहती है जो सिर्फ जो जीआईआर बाय करता है उसको मिलता है, गेटिंग इंटरव्यू रेडी का। तो आप उसको एक बार पढ़ लोगे ना, सिर्फ वो पढ़ लोगे ना, तो आपका 90% ऑफ द इंटरव्यू तो वहीं क्लियर हो जाता है। सेम वही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि क्या ये सब हम कर तो सकते हैं, बट एक बार हम बुक खोल के बैठते हैं ना सीए फाइनल की, तो भाई डर लगने लगता है कि ये तो यार फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो कुछ नहीं, आप ऐसे ही करो, आप अपना उसमें जाके सर के जो नोट्स रहते हैं उसमें से आप पूरा देख सकते हो। कैंपस प्रिपरेशन आप की होगी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखो, कैंपस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट एनी जॉब। एनी जॉब के लिए कैंपस होता क्या है, कैंपस की पूरी प्रोसेस क्या होती है वो आप भी सर देख लोगे। और कैंपस गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपके 4-5 इंटरव्यूज होंगे, 50 क्वेश्चन पूछेंगे, और पता नहीं 10 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं कि कितने दिन बाद कर रहे हैं। पर कैंपस में क्या होता है, 100 से ज्यादा लोग के इंटरव्यूज एक ही दिन में उनको लेना पड़ता है, एक ही दिन में उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इतना इंटरव्यूअर के पास प्रेशर होता है कि वो भाई 1 से 2 क्वेश्चन में ही आपको सिलेक्ट कर देता है। 2 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा और आप सिलेक्ट। तो कैंपस मिस मत करना। अगर आपको जॉब की प्रिपरेशन करनी हो, अगर आपको जॉब करनी हो, तो कैंपस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो यार। मिनिमम अमाउंट होता है, छोटा सा मिनिमम अमाउंट जो आपको देना होता है। अरे कुछ नहीं करना, बैठ तो जाना कैंपस में, आपको पता चलेगा आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है। भाई मार्केट वैल्यू तो सबको पता करने बैठे हैं। मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बट कैंपस में बैठे थे और 15 लाख का पैकेज था, तो अंदर एक सेटिस्फेक्शन था कि मेरी मार्केट में 15 लाख की वैल्यू है। तो ये हमारा हो जाता है थर्ड पॉइंट।
अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरऑल ग्रूमिंग होती है हमारी जीआईआर में। मैंने ऐसे ओवरऑल ग्रूमिंग क्या होता है सर? अगर आप सीए बन गए और आपका लिंक्डइन पे अभी तक अकाउंट नहीं है ना, तो आप समझ लो कि सीए बने ही नहीं हो भाई। हर प्रोफेशनल का लिंक्डइन पे अकाउंट होता है। लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे अपडेट करते हैं चीज़ें, कनेक्शंस कैसे बढ़ाते हैं, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखना पड़ता है, सब चीज़ आपको होना चाहिए अपडेट, और आपका आज ही लिंक्डइन पे अकाउंट खुल जाना चाहिए। सेकंड चीज़, रेज्यूमे कैसे बनाएं भाई। रेज्यूमे कुछ भी बना के चले जाते हैं। रेज्यूमे की बहुत सारी गाइडलाइंस होती है। रेज्यूमे 1 पेजर होना चाहिए, और रेज्यूमे में कलर क्या होना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, 3 हेड्स में होना चाहिए। अगर आपको ये सब भी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रेज्यूमे के बारे में थोड़ा बताऊँ, तो कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर एक वीडियो लाऊंगा। बट जो मैंने सीखा उससे मैं वो अभी आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई उनने तो कुछ करा ही नहीं, आर्टिकलशिप में टाइम पास के डमी आर्टिकलशिप करिए। उन लोग के लिए कैसे रेज्यूमे बनाए वो भी वहाँ आपको बताया जाए। हर जगह हम सच तो बोलते नहीं है ना, झूठ तो बोलना पड़ता है ना। तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आप असाइनमेंट्स करना और उसके बाद अपना रेज्यूमे अपडेट करना, वो उस रेज्यूमे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपके कनेक्शंस, अगर मान लो आपको प्रैक्टिस करना है तो सर मैं क्यों जीआईआर ज्वाइन करूँ, या कोई भी आप इंटरव्यू सेशन जो भी आपका रिस्पेक्टिव फैकल्टी होगा मार्केट में बहुत सारी, तो वो क्यों ज्वाइन करूँ? कनेक्शंस तो आपको बनाने पड़ेंगे ना। आज मैं नॉर्मल सिटी से हूँ, मैं आज बॉम्बे में जॉब कर रहा हूँ, बट मेरे हर एक डोमेन में मेरा कोई ना कोई फ्रेंड है। मैं जीआईआर में था, मेरा एक दोस्त एफडीडी में है, एम&ए में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, फंड अकाउंटिंग में है, हर जगह कनेक्शन है यार। कल आपको डोमेन चेंज करना पड़ जाता है तो आपको कौन काम आएगा यार? आप कंपनीज में सिर्फ अप्लाई करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपने कनेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये थे कुछ जीआईआर के बेनिफिट्स। और अभी तो मैंने देखा था कि 16 से 4 दिन बाद से 16 जनवरी से भी जीआईआर स्टार्ट होने वाला। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो कर लेना। ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके लिए बता रहा हूँ। नॉमिनल अमाउंट होता है, कुछ 2 से 3 हज़ार का होता है, 10 दिन का गाइडेंस होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेगा बूट कैंप होता है जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आते हैं कंपनीज का, वो गाइड करते हैं आपको। पर्सनल इंटरव्यूज़ होता है। तो मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होना, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद तो बस आप रेडी हो। सो क्लोज करते हैं इसके साथ। अगर आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई तीनों कर देना, कमेंट भी कर देना। और आप चाहते हो ऐसे ही वीडियोस लेते हूँ, मैं लेके आता रहूँ इंटरव्यूज के रिलेटेड, सो प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।